अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौका पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी ADO हेल्थ डॉक्टर जवाद इलाही साहब थे। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शहद महमूद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर RIMNCH डॉक्टर सईद अख्तर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहबूद आबादी अटक मैडम अनिका मलक ने ख़िताब किया है। इसकी तफसील अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का फैलाव है, ख़ास तौर से हेपेटाइटिस C का, वो बढ़ता जा रहा है, वो ज़्यादा है। जो हमारा सूबा पंजाब है, बदकिस्मती से उसकी आबादी भी ज़्यादा है और उसमें हेपेटाइटिस C यानी जो काला जरकान है उसका फैलाव भी बाकी सूबों से ज़्यादा है। इस वक्त पंजाब में तकरीबन 8.9% लोग जो हैं वो काले जरकान का हेपेटाइटिस C का शिकार हैं और एक अंदाज़ा लगाया गया है कि 2025 तक अगर ये इसी तरह इसी रफ्तार से बढ़ता रहा और हमने बीच में कोई मुदाखलत नहीं की, अपना किरदार अदा नहीं किया, तो ये फिर जो ये परसेंटेज है ये 11% से भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये इतनी ख़तरनाक है, इतनी अलार्मिंग है कि ये इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने बाकायदा एक PC1 जैसे कहते हैं हमारे टेक्निकल ज़बान में, वो इसका मंजूर किया। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंडर चल रहा है, उसका फोकस बहुत ज़्यादा है कि किस तरह इस जो काला जरकान है, हेपेटाइटिस C है, इसको कैसे बचाया जाए, इससे कैसे बचा जाए, इसकी रफ्तार को कैसे कम किया जाए। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं एक ही वक्त में। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से काले जरकान से बचने के लिए, उसके इलाज के लिए, तशख़ीस के लिए, आगही के लिए मुख्तलिफ़ हेल्थ फैसिलिटीज़ पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर एक अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। इस बड़ी एक छतरी है जिसके नीचे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे हमारे DHQ अस्पताल, THQ अस्पताल जितने भी हैं हमारे, वहाँ पर बाकायदा इस्टेब्लिश्ड तस्लीम शुदा हेपेटाइटिस के क्लिनिक्स मौजूद हैं जहाँ पर के हेपेटाइटिस के मरीज़ों की स्क्रीनिंग होती है, उनकी तशख़ीस होती है, उनके खून के टेस्ट किए जाते हैं, इब्तदाई टेस्ट। अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर उनका PCR सैंपल्स लिए जाते हैं, लाहौर भिजवाए जाते हैं। उसके बाद अगर PCR पॉजिटिव आ जाए तो फिर उसको बाकायदा इलाज के लिए एनरोल किया जाता है, उसको दाखिल किया जाता है और उसके इलाज को बाकायदा फिर यकीनी बनाया जाता है। तो ये इतना बड़ा एक प्रोग्राम है जो सिर्फ उसकी जो है वो इलाज की हद तक है। इसके अलावा इससे बचने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे जो हमारे तहसीलों के हेड हैं, डिप्टी DHOs हैं, वो बाकायदगी से जितनी भी अस्पतालें हैं प्राइवेट और सरकारी, उनको विज़िट करते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि जो उनका हॉस्पिटल का वेस्ट है, अस्पताल का जो फुजला है, अस्पताल का फुजला क्या होता है, इस्तेमाल शुदा सिरिंजें, कॉटन और ड्रिप्स और नीडल्स और ब्लेड्स वगैरह वगैरह, कि ये इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है, लोगों को इसकी कोई शऊर है, कोई आगाही है कि ये इकट्ठा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, इसका ये क्यों ख़तरनाक है, इसके लिए बाकायदा पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि अस्पतालों में आपको 3 रंग की सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज़ रंग की बाल्टी नज़र आती है। तो उसका मकसद ही यही है कि जितना ख़तरनाक फजला है उसको अपनी अक़साम के लिहाज से उनको मुख्तलिफ तकसीम किया गया है और उसमें डाला जाता है ताकि उसकी जो है वो सेग्रीगेशन हो, अलग अलग हो कि किसको हमने ठिकाने किस तरह लगाना है। इसके अलावा जो डिप्टी DHOs हैं उनका एक काम ये भी है कि उनके मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन है जिसके मुताबिक वो जितने भी हमारे ज़िले के हजाम हैं, बार्बर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स के सैलून्स हैं, मसाज सेंटर्स हैं, कि जहाँ पर कोई चांस हो सकता है कि कोई ऐसी कोई चुभने वाली चीज़, कोई शार्प चीज़ जिस्म को लगे और खून निकल आए। इसी तरह जो डेंटल्स वाले हैं तो वो उनको बाकायदा चेक करते हैं, विज़िट करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। जितने भी बार्बर्स हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने अपने ज़िला में तकरीबन 1500 से ज़्यादा बार्बर्स, अजाम और ब्यूटी पार्लर्स को रजिस्टर्ड किया है अपने कंप्यूटर के ऊपर। उनकी मुख्तलिफ स्क्रीनिंग करवाई है, जो नेगेटिव आए हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है। इसके बाद उनके सेंटर्स की, उनकी दुकानों की, शॉप्स की बाकायदा इंस्पेक्शन हुई है और उनको लाइसेंस भी दिए गए हैं। तो ये प्रोग्राम अभी भी आगे चलेगा जब तक हमारे ज़िले के तमाम बार्बर्स, हजाम्स वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते, अपनी दुकान को, अपनी क्लिनिक को उस सतह पर, उस स्टैंडर्ड पर लेकर नहीं आते जो कि हमें चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आगे उसका जिक्र आएगा। तो तब तक ये प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा। इसके अलावा जो हमारे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारी बेसिक फील्ड की टीम है,
वो घर घर जाती हैं, जो सेहत का जो पैगाम देती हैं, आगाही का पैगाम देती हैं माँ बच्ची की सेहत के साथ। तो उसमें एक ये काली झरकान से बचने के तरीके भी हैं। इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है, उनको पाबंद किया गया है कि वो ये स्टैंडर्ड्स ये मयार रखेंगे तो वो ये काम कर सकेंगे, ताकि वो हेपेटाइटिस से बचने के लिए हम पूरा मुकम्मल एक इंतज़ाम कर सकें। CEO साहब हमारे डॉक्टर जवाद इलाही साहब की निगरानी में ये जो आज की तकरीब है ये भी सारा इन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। इनकी मेहरबानी, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। इन्होंने अपना टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो ये जितने भी ज़िला की सतह पे प्रोग्राम चलते हैं काली झरकान से बचने के लिए, हेपेटाइटिस से बचने के लिए, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की सुपरविजन में होते हैं, मॉनिटरिंग में होते हैं और बाकायदा इनकी डेली बेस पे, मंथली बेस पे रिपोर्ट जाती है लाहौर में और वहाँ पे बाकायदा मीटिंग होती हैं। और आपके लिए ये एक मतलब एक खुशी की बात है, खुशखबरी की बात है कि हमारा जो ज़िला है वो ख़ास तौर से हेपेटाइटिस प्रोग्राम के हवाले से हम जितनी भी मीटिंग्स करते हैं, जितनी भी अवेयरनेस करते हैं, जितने भी इलाज करते हैं, वो मुसलसल पिछली 3 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह वो पंजाब भर में पहली पोजीशन पर आ रहा है। तो ये डॉक्टर जवाद इलाही साहब हैं और पूरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की जो जितनी मैनेजमेंट टीम है ये उनकी कोशिश की वजह से हुआ है। मैं इस प्रोग्राम का डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हूँ और मुख्तलिफ जो हमारी क्लिनिक्स हैं, मुख्तलिफ जो हमारे सेंटर्स हैं उनके साथ रब्ता रखना, उनको लॉजिस्टिक्स, मेडिसन, वैक्सीन सप्लाई करना, ये सारी मेरी ज़िम्मेदारी में आता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब है, इस पर जितनी भी आप बात करना चाहें कम है। अब मैं दावत दूंगा क्योंकि हमारे टाइम कम है और स्पीकर्स भी हैं कि जो इस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो है हॉस्पिटल वेस्ट, कि जो अस्पताल का फुजला है उसको वो क्या होता है, उसको क्यों अलग करना चाहिए, किस तरह अलग करना चाहिए, उसकी क्या अहमियत है और उसको किस तरह ठिकाने लगाना चाहिए और हम मौजूदा सिस्टम में क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास शाहिद साहब मौजूद हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे लीड करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, अटक में, और ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज भी हैं। तो उनसे हम कहेंगे कि हमें ख़ास तौर पे इस मौजू पे बताएं कि हमारा कितना फुजला इकट्ठा होता है अस्पताल का, कितना ख़तरनाक है और इसको ठिकाने लगाना क्यों ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट शाहिद महमूद साहब ने ख़ताब करते हुए इस मौके पर कहा कि 60% जो हेपेटाइटिस इंक्रीज़ हो रहा है ये मिस यूज़ ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट की वजह से हो रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले कि कबाड़ी की दुकानों के ऊपर भी हमारा हॉस्पिटल वेस्ट पड़ा होता था, वो सेल होता था, वो अनरजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज़ को वो सेल करने के बाद वो रिसाइकिल करते थे और रिसाइकिल करने के बाद वो जो प्रोडक्ट्स तैयार होती थी वो उनको मार्केट में बेचा जाता था। ठीक है, तो इस पूरे जब सेटअप को, जब पूरे प्रोसेस को देखा गया कि हम हॉस्पिटल के वेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक पूरे पंजाब लेवल के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। ठीक है, और पूरे पंजाब के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसी तरह एक पूरी हायरार्की बनाई गई कि हम THQ लेवल तक इस हॉस्पिटल वेस्ट को अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस एंड SOPs के तहत इसको कलेक्ट किया जाए, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए और इसको प्रॉपर प्लांट के अंदर डिस्पोज किया जाए। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट अटक की बात करूं तो हमने लास्ट 2020 के अंदर हमने 70 टन वेस्ट इंसनेट किया, 70 टन वेस्ट। ये मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ फिगर, ये स्टैटिक्स, ये ऑन दी रिकॉर्ड है। ठीक है, डेली का हम 300 kg हम डेली का जो है वो डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन चलाने के लिए जो एक सेटअप जो SOPs बनाई गई हैं उनमें हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं। अब रूल्स में क्या चीज़ है, रूल्स में आपने देखा होगा कि ऑल THQs के अंदर, BHU RSUs के अंदर 3 बिन सिस्टम एक मुतारफ़ कराया गया है। वो 3 बिन जो सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है उनमें से एक येलो बिन, एक वाइट बिन, एक रेड बिन रखी गई है। ये तीनों बिन सेपरेट कलर देने का मकसद क्या है कि जो हमारा हॉस्पिटल का वेस्ट जनरेट हो रहा है उनको सेग्रीगेशन हम इस बिन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। जिस तरह इन बिन्स का कलर डिफरेंट है, इसी तरह इन बिन्स के अंदर जो मटेरियल हम डाल रहे हैं उनका डिस्पोजल मैकेनिज़्म भी डिफरेंट है। येलो वेस्ट जो है वो इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए है। ठीक है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर एक गाड़ी है जो कि सुबह 8:30 बजे जाती है और ऑल THQ के अंदर से वेस्ट कलेक्ट करने के बाद शाम को वापस अटक आती है। अटक के अंदर हमारा इंसिनेटर प्लांट लगा हुआ है जिसमें हम पूरे दिन का वेस्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट का वेस्ट उसमें इंसिनेट कर रहे हैं और डेली बेस पर हम इंसिनेट कर रहे हैं। इसकी SOPs क्या है इन्फेक्शियस वेस्ट की कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर इसको डिस्पोज करना चाहिए। तो हमारा प्लांट जो है वो दिन में 10 घंटे वो चल रहा है। ठीक है, और उसके अंदर हम डेली कलेक्शन करने के बाद डेली उसकी डिस्पोजल कर रहे हैं। आप लोगों से जो है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो कोऑपरेशन चाहिए वो ये है कि आप जहाँ जहाँ फील्ड में ड्यूटीज़ कर रही हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ कर रही हैं, प्राइवेट क्लिनिक में ड्यूटीज़ कर रही हैं,
आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट हो रहा है पेशेंट केयरिंग के दौरान, ठीक है, वो मिस यूज़ ना हो, किसी बच्चे के हाथ ना लगे, किसी ऐसे बंदे के हाथ ना लगे कि वो उसको बाहर सेल करने के बाद जो है ना। अब एक आपने लड़काना में वाक़या सुना होगा, आज से 7-8 महीने पहले लड़काना में 240 प्लस जो बच्चे थे वो HIV पॉजिटिव हुए थे। जब उसकी इंक्वायरी की गई पता चला कि उस डॉक्टर ने एक सिरिंज को मल्टीपल यूज़ किया है। एक सिरिंज के मिस यूज़ करने की वजह से वो 200 प्लस बच्चे जो HIV पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। और इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ये है कि हॉस्पिटल का जो वेस्ट ऑफ मिस यूज़ ना हो। स्पेशली जो सिरिंज है, सिरिंज 1 पेशेंट 1 सिरिंज, ये एक इंटरनेशनल फार्मूला बन गया अभी, 1 पेशेंट 1 सिरिंज, ठीक है। पेशेंट जो भी सिरिंज यूज़ करें, सिरिंज यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपर डिस्कार्ड करें, डिस्कार्ड करने के बाद हम उसको प्लांट में डिस्पोज करेंगे, ठीक है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अटक की मैं बात करूँ तो हमारे पास इन्फेक्शन वेस्ट एक दिन के अंदर जो है वो हमारा 2 मन जनरेट हो रहा है। ये सिर्फ मैं THQs और DHQ की बात करूँ। अभी हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो हम मूव कर रहे हैं RAC और BHU की तरफ। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के अंदर DHQ THQs मैनेज कर लिए हैं, उनका वेस्ट मैनेज, ठीक है। अभी RAC BHU फिर प्राइवेट। हमारा एक विजन है, ठीक है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम का विजन है कि हमने पूरे पंजाब को, इवन दैन पूरे पाकिस्तान को इन्फेक्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, ठीक है, ताकि हमारे पाकिस्तान के अंदर सेहत की जो कैलिबर है वो हाई हो और कोई भी हमारा इन्फेक्टेड बंदा, कोई भी ये इन्फेक्शन कम से कम हो और कोई हेपेटाइटिस का बंदा हमारे पास कोई पेशेंट ना हो। महकमा बहबूद आबादी ज़िला अटक की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैडम अनिका मलक ने अपने ख़ताब में कहा, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर या हेपेटाइटिस फ्री एनवायरनमेंट लेने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर WHO जो है वो जो है उसको WHO जो है ऑर्गेनाइजेशंस को देख रही है और वो स्टेप्स ले रही है। और इस तरह जो है पाकिस्तान के लेवल पर और कंट्रीज़ के लेवल पर जो है यही स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो मुझे चूँकि एक्चुअली ये पता नहीं था, मैं तो अभी अपने ऑफिस से उठ के कुछ थोड़े से काम करके आ रही हूँ, जो कि अभी बड़े इमीडिएटली हमें अपने लाहौर DG ऑफिस में भेजने थे। तो 2-3 बातें बस मैं ये करना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस फ्री एनवायरनमेंट के लिए कि हमारा एनवायरनमेंट जो है होली एंड सोली जो है इसको फ्री कर लिया जाए। उसके लिए काफ़ी सारे हर साल जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि लोगों में कि हेपेटाइटिस जो है कितना लीथल है, कितना वो डैमेज करता है आपकी बॉडी को और आपके लिवर को कितना डैमेज करता है कि उसके पास कोई रिवर्सिबल चीज़ नहीं है कि वो रिवर्स करके आपको लाइफ की तरफ ला सके। तो उसमें सबसे पहले जो है इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेने से प्रिवेंशन जो है वो पॉसिबल बनाई जा सकती है। इसमें सबसे पहले जो है आपकी मदर्स और न्यूबॉर्न्स, उनकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मदर्स के लिए और न्यूबॉर्न्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनकी इम्यूनाइजेशन, उनकी वैक्सीनेशन जो है वो साथ साथ कर दी जाए। और उसके लिए 3-4 स्टेप्स जो हैं उसमें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बाद जो है टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में पंजाब लेवल पर सारे जितने भी हेपेटाइटिस सेंटर्स बनाए गए हैं ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इन सेंटर्स पर दी जा रही हैं और ये अवेलेबल हैं। और जैसे ही न्यूबॉर्न्स को आप देखते हैं, न्यूबॉर्न्स की इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरी है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको हेपेटाइटिस की डोज़ दे दी जाए और उसके बाद जो है उसकी फॉलोइंग डोजेज़ जो हैं 2 या 3 डोजेज़ जो हैं उसके बाद उसको कवर करके उसको जो है सेव कर दिया जाए कि वो हेपेटाइटिस जो है वो कैरी ना करे और ना ही वो आगे ट्रांसमिट किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह से ये प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो अपने बेबीज़ को, जो फीटस है, उसको भी ट्रांसमिट कर सकती हैं हेपेटाइटिस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनके टेस्ट कराए जाएँ, न सिर्फ उनके हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट कराए जाएँ, उनके HIV के लिए टेस्ट कराए जाएँ, सिफिलिस के लिए टेस्ट कराए जाएँ और जितने इंपॉर्टेंट जो हैं वो सारे टेस्ट करा लिए जाएँ ताकि उनका ट्रीटमेंट जो है टाइमली स्टार्ट किया जा सके। और जैसे ही वो बेबी बॉर्न होता है उसकी इम्यूनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को सेव तब करें जब आप अपनी न्यूबॉर्न्स को सेव करें, आप अपनी मदर्स को सेव करें। मदर्स एंड चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न्स और जितने भी आपकी पॉपुलेशन है वो सेफ होगी तो ओवरऑल जो है आपका एनवायरनमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा और हेपेटाइटिस सेफ हो जाएगा। ब्लड जो है उसके साथ ट्रांसमिशन जो है बहुत बहुत जल्दी हो जाता है। एंड एवरी 30 सेकेंड जो है हेपेटाइटिस से जो है वर्ल्ड में डेथ हो रही है, एवरी 30 सेकेंड। तो आप ये देख लीजिए कि अभी भी जितने ज़्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो स्टेप्स अभी भी ना काफ़ी हैं।
उन स्टेप्स को और ज़्यादा ब्रिस्क करना है और ज़्यादा फास्ट करना है, ताकि कि प्रॉम्प्टली जो है इस चीज़ को कवर किया जा सके और इस चीज़ को जो है सेफ़ बनाया जा सके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके फील्ड में जहाँ जहाँ आप लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जितने भी मदर्स हैं जिनको भी आप देखते हैं, उनको आप हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन के लिए और न्यूबॉर्न्स को जो है, और जितने भी लोग हैं, एक तो उनको आप स्क्रीनिंग के लिए लेकर आइए, और स्क्रीनिंग के साथ साथ जो है आप उनको ट्रीटमेंट के लिए, अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको यहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हैं और उनको फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल सकता है। और दूसरा ये कि मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के बिहाफ पर भी ये कहना चाहूँगी कि हमारी सर्जरीज जो यहाँ पर FHCs में कंडक्ट की जाती हैं, वहाँ पर जो है हर सर्जरी से पहले जो है हेपेटाइटिस B, C के टेस्ट किए जाते हैं, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो रेफरेंस जो है न सिर्फ हमारे अपने डिपार्टमेंट से होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी के लिए, बल्कि आप लोगों की तरफ से भी जो है हेल्थ की तरफ से आपकी हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइज़र जो हैं वो भी रेफ़र करती हैं। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जब भी अपने पेशेंट को या क्लाइंट को रेफ़र करेंगी तो उनके ये सारे टेस्ट ज़रूर हुए हुए हों, ताकि आपको पता हो कि आपका क्लाइंट जो है वो अगर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको टाइमली पहले इस चीज़ की ट्रीटमेंट दी जाए, और उसके बाद जो है फर्दर उसको कोई भी आप जो है बैकअप मेथड या कोई और टेम्प्रेरी मेथड जो है दे सकते हैं सर्जरी से पहले, अगर वो जो है पॉजिटिव हो जाता है। और दूसरी बात ये कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हेल्थ डिपार्टमेंट से, मिस्टर CEO से, कि हमारे क्लाइंट्स जो टेस्ट के लिए आते हैं और अगर कोई पॉजिटिव निकल आता है तो उसको भी बाकी ही लोगों की तरह जो है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसको भी वैसे ही लिया जाए और उसको वैसे ही किया जाए, और वही ट्रीटमेंट्स और वो फैसिलिटीज़ जो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट दी जा रही है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी क्लाइंट्स को उसी तरह से दें। नाज़रीन, इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी ADO हेल्थ डॉक्टर जवाद इलाही साहब थे। उन्होंने इस मौका पर हेपेटाइटिस के मतलब क्या ख़िताब किया है वो अपने नाज़रीन को सुनाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद के लिए स्पेशली कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की जो जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो बीइंग डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की। और आप सबको यहाँ पे जो बुलाने का मकसद, डॉक्टर सईद ने बहुत सारी चीज़ें आपको ब्रीफ़ कर दी कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हो रहा है, प्रिवेंटिव साइड पे हम क्या करें और क्यूरेटिव साइड पे क्या करें। मोस्टली हमारी यहाँ पे LHWs और LHSs बैठे हुए और अलाइड डिपार्टमेंट्स, पॉपुलेशन वेलफेयर और स्पेशली सहाफ़ी हज़रात, आप सब के तवस्सुत से जो बात मैसेज लोगों तक पहुँचाना मकसूद है वो ये है कि हेपेटाइटिस जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी की सूरत में पाकिस्तान में इमर्ज कर रहा है। पाकिस्तान को बेसिकली ट्रिपल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ का सामना है। नॉट ओनली द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, और ट्रिपल बर्डन पाकिस्तान के लिए स्पेसिफ़िकली टर्म इसलिए यूज़ होती है कि यहाँ पे हादसात से भी मौत बहुत ज़्यादा हो रही है। जो डेवलप्ड नेशंस हैं they are fighting against mostly non-communicable diseases. Poor nations are mostly fighting against communicable diseases. लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसा मिड लेवल में लाई कर रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल एंड एक्सीडेंटल डेथ्स, यहाँ पे तीनों का लेवल इस हद तक बढ़ चुका हुआ है कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़। तो आप लोग बेसिकली, क्योंकि फील्ड की टीम है हमारी सारी, हेपेटाइटिस डे के हवाले से स्पेशली आप लोगों से जो मैसेज हमने पहुँचाना है लोगों को कि हर बंदे का स्क्रीनिंग होनी, अगर किसी बंदे का पॉजिटिव निकलेगा हम उसका PCR करवा के उसकी जो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है, जो थेरेपी एज पर SOPs है, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में हेपेटाइटिस क्लिनिक एस्टेब्लिश्ड है। अगर किसी बंदे का नेगेटिव आएगा उस बंदे को हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर देंगे। छोटे बच्चों को बर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस B लग रही है। इसके अलावा अगर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हम देखें तो डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट है, बाबर्स की रजिस्ट्रेशन है, डिफरेंट क्वैक्स के ख़िलाफ़ एक्शन है। आपके लेवल पे जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि क्योंकि आपका कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है तो कम्युनिटी में एक अवेयरनेस पैदा करनी, और जो अपने लेवल पे हमारे एंड पे भी करने वाले काम है, बीइंग हेल्थ मैनेजर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारे पे काफ़ी सारी ड्यूटीज़ इस तरह की आती हैं। मसलन हमने सिरिंज यूज़ की, उस सिरिंज का डिस्पोजल कैसे करना है, रेड, येलो, वाइट, सिरिंज कंटेनर, सिरिंज कटर, इन चीज़ों में मेरी समझ के मुताबिक अगर हमसे कोई थोड़ी सी नेग्लिजेंस हो जाती है और अल्लाह माफ़ करे मेरी किसी नेग्लिजेंस की वजह से किसी बंदे को हेपेटाइटिस B या C इन्फेक्ट कर जाता है
और वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये हमारे लिए मतलब एक बड़ी शर्मिंदगी की और आखिरत के दिन भी एक जवाबदेही की बात बनेगी। तो काइंडली आप लोगों से ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, अपनी कम्युनिटी में इस बारे में अवेयरनेस आप लोग क्रिएट करें। अदर देन जो आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से कर रही हैं वो तो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। हेपेटाइटिस के हवाले से हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हमारे सारे सेंटर्स पे अवेलेबल है। अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे डॉक्टर सईद ने बताया कि हम पेशेंट को फिर फॉलो भी करते हैं ताकि वो अपना जब तक उसका PCR नेगेटिव नहीं होता वो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू कर सके। इस आज के डे के हवाले से मतलब हेपेटाइटिस का दिन है, लेकिन मैं इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए स्पेशली अपनी LHWs और फील्ड का जितना स्टाफ है, आप लोगों ने लोगों को मोबिलाइज़ करना है फॉर कोविड की वैक्सीनेशन। ठीक है, कम्युनिटी में कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये दूर करना हेल्थ वालों का काम है। हम बीइंग प्रोफेशनल्स लोगों की जितनी इस कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से कन्फ्यूजन्स आ रही हैं इनके जवाब इनकी क्वेरीज़ को एड्रेस करना हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। अभी गवर्नमेंट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अब हम स्टेप लेने जा रहे हैं वो ये है कि हमें 14 अगस्त तक 55% ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटक की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है फॉर कोविड। अभी तक जहां हम पहुंचे हैं हम तकरीबन 24 से 25% पॉपुलेशन को कर सकें। अगले एक माह के दौरान हमने तकरीबन 30% 25% पॉपुलेशन मज़ीद को वैक्सीनेट करना है। हमारे सेंटर्स एक्टिव हैं, BHUs पे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट मोबाइल टीम्स मूव कर रही हैं, लेकिन इशू ये आ रहा है कि कम्युनिटी में मोबिलाइजेशन नहीं है। जिस तरह आप बाकी वैक्सीनेशंस के लिए मोबिलाइज़ करते रहें, लोगों को टाइफॉइड के लिए करते रहें, आप लोगों का कम्युनिटी में अच्छा इंटरेक्शन होता है। आप लोगों ने लोगों को सेंसिटाइज़ करना है इस हवाले से कि लोग कोविड की वैक्सीनेशन की तरफ भी आएँ। दूसरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर के लेवल पे हम अब थोड़ी सी सख्ती का स्टेप ये लेंगे कि जो बंदे वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनको OPD में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी पेशेंट को तो हम एंटरटेन करेंगे, लेकिन OPD पेशेंट पहले हमारे पास से वैक्सीनेशन वहीं से लगवाए और फिर उसके बाद हम उसको OPD में एंटरटेन करेंगे। आप लोगों के हवाले से यही रिक्वेस्ट है, सेम फॉर हेपेटाइटिस सेम फॉर कोविड, लोगों को मोबिलाइज़ करना, अपनी जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उसको देखना, और हमारे लेवल पे अगर कोई ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं जिससे अल्लाह ना करे किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस या कोई और इस तरह की ब्लड बॉर्न डिजीज़ लग सकती है तो उस हवाले से एहतियात करनी भी मकसूद है। और आखिर में मैं मीडिया के तमाम नुमाइंदों का जो हमारी शॉर्ट सी कॉल पे यहाँ पहुँचे, स्पेशली निसार खान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की डॉक्टर अनीका, डॉक्टर शाजिया हमारे पास हैं, डॉक्टर सईद और डॉक्टर शाहिद साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अटक हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में लास्ट 3 मंथ से पूरे पंजाब में टॉप स्कोरर है। इस स्कोर में हमारे हेपेटाइटिस के इंडिकेटर्स भी काउंट होते हैं और जो हम वेस्ट मैनेजमेंट का जो हम प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं वो भी काउंट होते हैं। दोनों चीज़ों को असेस करते हुए डिस्ट्रिक्ट अटक का 98-99% स्कोर है, विच इज़ वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर कोई नेग्लिजेंसेस हो रही हैं तो उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। BHU लेवल्स पे अभी तक इंसिनरेटर्स की फैसिलिटी नहीं है, आप लोग अभी तक बरियल पिट्स में डंप करते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि कहीं अगर आपकी एक इन्फेक्टेड चीज़ आपकी म्यूनसिपल वेस्ट में आई तो म्यूनसिपल वेस्ट ने जो है ना वो जाना है कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में फिर बहुत सारे लोग एट हाई रिस्क हो जाएंगे जो उसके साथ इन कांटेक्ट आ सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी हेपेटाइटिस डे के हवाले से भी और कोविड के हवाले से भी कि अब आप लोग जब कम्युनिटी में मूव करेंगे तो लोगों को इन दोनों चीज़ों के बारे में सेंसिटाइज़ करेंगे कि लोग स्पेशली कोविड की वैक्सीनेशन, 4th वेव ऑफ कोविड इज़ ऑन इट्स वे। पाकिस्तान का पॉजिटिविटी रेट इस वक्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो 7% से प्लस हो चुका होगा। ठीक है, पिछली दफ़ा जब 5% से प्लस हुआ था डिस्ट्रिक्ट्स का तो वहाँ पे स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। अभी यहाँ मीटिंग में बैठे हुए मुझे सेक्रेटरी साहिबा के ऑफिस से कॉल आई है कि अटक के अगर किसी एरिया में 3-4 केसेस हैं तो आप हमें बताएं, हम उस एरिया में लॉकडाउन करेंगे। ठीक है, तो मतलब अब हालात दोबारा 4th वेव की तरफ आ रहे हैं और इट इज़ द मोस्ट डेंजरस वेव जो कि इंडिया वाला वेरिएंट है, इसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया। तो इससे जो अभी तक देखा गया है, जो अभी तक की रिसर्च आ रही है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें नंबर ऑफ़ एडमिशन, सिविरिटी ऑफ डिजीज़ इज़ वेरी लो।
ठीक है। तो ये कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है जो हम आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। और इन द एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास आए और हमारी बातें सुनी। काइंडली इसको फील्ड में जाके आप लोगों ने एड्रेस करना है। नाज़रीन, हेपेटाइटिस के मुतल्लिक होने वाले ख़ताबात आपको सुनाए हैं। इसी के साथ मुझे एटीट्यूड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।